नेक्स्ट है बेटा इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखिए बेटा, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा शायद कि मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो 3 होती हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो देखिए इसमें कहता है कि बेसिकली 3 स्टेट्स कम फ्रॉम सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज। ए सॉलिड इज रिजिड, सॉलिड जो स्टेट होती है वो रिजिड एक पत्थर की तरह होती है, एंड रिटेन इट्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड स्टेट होती है उसकी शेप भी होती है एंड वॉल्यूम भी। इफ लिक्विड इज फ्लूइड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम एंड विल टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। जो लिक्विड स्टेट होती है पता है कि उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। उसकी शेप कैसी होती है, जैसे कंटेनर में हमने उसको डाला है उसकी शेप वैसी हो जाती है, यानी कि इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है कोई भी। गैसेज, गैसेज भी क्या है, फ्लूइड्स ही है। हैव नाइदर ए फिक्स शेप एंड नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, ना ही इनकी कोई शेप होती है और ना ही इनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। दे फिल द स्पेस ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर होता है हमारा उसके अंदर इनको फिल किया जाता है, किसको, गैसेज को। प्लाज्मा में बी डिस्क्राइब्ड एज ए गैस ऑफ फ्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विद ऑलमोस्ट नो ओवरऑल चार्ज। तो जो प्लाज्मा होती है वो भी हमने पढ़ा था कि एक 4th स्टेट मानी गई है मैटर की, जो प्लाज्मा होती है वो। तो कहता है कि एज ए गैस ऑफ फ्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विद ऑलमोस्ट नो ओवरऑल चार्ज, यानी कि कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिस्क्राइब करती है ये प्लाज्मा जो स्टेट होती है वो। तो देखिए इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में क्या होता है बेटा, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रोंगली टाइट होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई गैप नहीं होता है, और गैप नहीं होने के कारण ये जल्दी से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकी एक शेप सी बन जाती है। तो सॉलिड स्टेट में क्या है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनको सेपरेट यदि करना भी है हमें तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि इनके अंदर ये टाइटली बाउंड है और इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना पड़ेगा यदि हमें इनको सेपरेट करना पड़ेगा तो, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इनमें। क्यों, क्योंकि ये टाइटली बाउंड है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड मेंटेन ए कांस्टेंट पोजीशन इन रिलेशन टू ईच अदर एंड वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पोजीशन। ये आपस में बंधे हुए हैं, टाइटली बाउंड है, और इनकी जो पोजीशन होती है वो भी फिक्स होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये स्ट्रोंगली टाइटली बाउंड है, इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है। इनको सेपरेट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स की ज़रूरत होगी, यानी कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये क्या है, सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड स्टेट। इसमें क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये थोड़े सेपरेट दूर दूर होते हैं, तो ये इजीली मूवमेंट कर लेते हैं, और मूवमेंट करने के कारण इनके बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस के कारण जो हमारा फ्लूइड होता है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, बहने लगता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में देखो बेटा स्पेस होता है, ये टाइटली बाउंड नहीं होते, यानी कि इनके अंदर कम फोर्स लगाना पड़ता है पार्टिकल्स को मूव करने के लिए। तो देखिए अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज वीक, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, बट दे आर स्टिल हेल्ड टुगेदर टू गिव लिक्विड ए डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन फिर भी क्या है, ये एक गिव लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम, इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ये एक साथ होते हैं। द पार्टिकल्स वाइब्रेट, पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, एंड चेंज देयर पोजीशन सो ए लिक्विड फ्लो, और ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। किस कारण, क्योंकि इनके अंदर वीक फोर्स होता है, जिसके कारण ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाते हैं, और जो फ्लूइड होता है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है इसमें गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण इनके अंदर जो स्पेस होता है वो काफ़ी स्पेस होता है, और काफ़ी स्पेस होने के कारण जो गैस है
वो इजीली मूव करती है। तो देयर इज़ वेरी लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन गैस मोलिक्यूल्स। जो गैसियस जो स्टेट होती है तो इसमें जो मोलिक्यूल्स हैं इनमें जो फोर्स लगाने की ज़रूरत है वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स जो मोलिक्यूल्स हैं ये पहले ही दूर दूर है, तो इनमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट अलाउिंग एक्सपेंशन इन एवरी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं। द मोलिक्यूल्स मूव अबाउट रैंडमली एंड ऑक्यूपाई एनी अवेलेबल स्पेस। ये रैंडमली मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ये किसी भी तरह मूवमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर काफ़ी स्पेस होता है, इस वजह से। तो इनके गैसियस जो स्टेट होती है उसमें वीक फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो पहले ही दूर दूर होते हैं, उनमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अपना मूवमेंट कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट में जो ये थोड़े से टाइटली बाउंड होते हैं, थोड़े से बाउंड होते हैं, इनके अंदर थोड़ा कम स्पेस होता है, इस वजह से ये पोजीशन तो चेंज करते हैं, और जैसे ही इनके बीच में पोजीशन चेंज करते हैं जो स्पेस होता है उस स्पेस के कारण इसमें से जो लिक्विड होता है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। बट जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं, उनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है, इसलिए वो अपनी उसी पोजीशन पे रहते हैं। इट मीन्स उनकी एक शेप बन जाती है। थैंक्स।